दोस्तों, ये कहानी आपके जीवन को बदल कर रख देगी। अतः हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि इस कहानी को एक बार जरूर सुनें। इसे सुनने के बाद आप कभी भी अपने लक्ष्य से नहीं भटकेंगे। हम अपने जीवन में कामयाब क्यों नहीं बन पाते हैं, क्या क्या गलतियां हमारी होती हैं, इसी सभी के बारे में आप जानेंगे। तो चलिए बिना देरी किए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक नौजवान युवक रहता था जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष थी। वह पढ़ाई करता था, अपने स्कूल में बहुत प्रसिद्ध था क्योंकि वह पढ़ने में बहुत अच्छा था। उसे हर अध्यापक बहुत मानते थे क्योंकि सबको लगता था कि ये लड़का आगे चलकर अपने जीवन में बहुत बड़ा कुछ हासिल करेगा। लेकिन दोस्तों, एक बार की बात है, उसके स्कूल में एक फंक्शन रखा जाता है और आसपास के स्कूल के लड़के व लड़कियां सभी लोग आए थे। लेकिन उस प्रतियोगिता में यह लड़का सबसे प्रथम पद पर आता है, जिससे सभी लोग बहुत प्रभावित होते हैं। लेकिन एक लड़की उस लड़के को बहुत ध्यान से देख रही थी। लेकिन पहले वो लड़का उसको ध्यान नहीं देता है, लेकिन धीरे धीरे वो भी उसे देखने लगा। उसके बाद स्कूल की छुट्टी होने के बाद दोनों लोग बाहर मिलते हैं। लड़की उस लड़के की बहुत तारीफ करती है, लेकिन इसके बाद उन दोनों का मिलना जुलना रोज का हो गया था और मिलते जुलते उन दोनों में प्यार हो गया था। लड़का उसको बहुत ज़्यादा मानता था। अब उस लड़के का मन कहीं भी नहीं लग रहा था, जिसकी वजह से अब वो पढ़ाई भी नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे समय के साथ परीक्षा नज़दीक आ गई थी, लेकिन उस लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ा। और जब पेपर हुआ तो उसे कुछ याद नहीं था, जिसकी वजह से वह अपना पेपर ठीक तरीके से नहीं दे पाया। और जब कुछ दिनों बाद रिजल्ट आया तो वह लड़का फेल हो चुका था, जिससे उसके स्कूल के सभी अध्यापक बहुत परेशान थे कि ये कैसे हो सकता है, यह लड़का तो बहुत अच्छा था, फिर फेल कैसे हो गया। लेकिन अब भी उस लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ा था। धीरे धीरे समय के साथ वो अब स्कूल में शून्य के बराबर आ चुका था, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। लेकिन उस लड़के को अभी भी कोई फर्क नहीं था, बस वो उस लड़की के पीछे पागल था। लेकिन अब उस लड़की को भी पता हो चुकी थी कि ये लड़का अपने जीवन में अब कुछ नहीं कर सकता है, जबकि वो लड़की उसको समझाने की भी बहुत कोशिश की थी कि सिर्फ मुझ पे ही ध्यान मत दो, बाकी अपना भविष्य पे भी ध्यान दो। लेकिन उस लड़के को कुछ समझ नहीं आ रहा था। धीरे धीरे समय के साथ वो लड़की से छोड़ दिया। उसके बाद जब ये लड़का उससे बात करने की कोशिश करता था तो वो मना करती थी, लेकिन लड़का मान नहीं रहा था। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन वो लड़की बात नहीं करती थी। और एक दिन वो भी आया कि जब वो लड़की उससे कहने लगी कि तुम सिर्फ काम वासना के भूखे हो, तुम्हें सिर्फ काम वासना के सिवाय कुछ नहीं दिखता है। तुम ना तो अपने माता पिता के बारे में सोच रहे हो, ना अपने बारे में। तुम्हारा अब स्टेटस ही क्या है? मेरी तुम्हारे साथ गुजारा नहीं हो सकता है, तुम किसी के नहीं हो। अब आज के बाद मैं तुमसे कभी नहीं बात करूँगी और आज से तुम्हारा हमारा कोई रिश्ता नहीं है। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। और ये सब बातें सुनने के बाद वो लड़का वहीं पर बैठ जाता है। तब उसे पूरी दुनिया याद आती है कि मैं कहाँ था और आज कहाँ आ गया हूँ। वो एकदम पागल सा हो गया था। उसके परिवार की स्थिति भी अच्छी नहीं थी। पिता उसके मजदूरी किया करते थे और उसी पैसे से उसे पढ़ाते थे। उनका सपना था कि मेरा बेटा ही हमारी गरीबी दूर करेगा। अब वो लड़का बिना वजह के इधर उधर घूमता रहता था, ना ही पढ़ने जाता था। ऐसा करते करते 4 महीना बीत चुका था, लेकिन उस लड़के को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करेगा। इसी बीच उसके पिताजी की भी तबीयत खराब हो गई। वो 2 दिन से मजदूरी भी करने नहीं जा पा रहे थे। शाम को जब वह लड़का अपने घर वापस आता है तो उसकी माँ उसे कहती है कि बेटा खाना खा लो, तुम्हारे पिता भोजन करके सोए हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है।
और वो लड़का भोजन करने बैठ जाता है। और भोजन करने के बाद जब वह देखता है कि माता के लिए बिल्कुल भी भोजन नहीं बचा है, तब वह अपने माँ से पूछता है कि माता, इसमें तो भोजन नहीं है, तुम क्या खाओगी? इस पर उसकी माँ आंखों में आंसू भरे कहती है, बेटा तुम खा लिए, बस समझो मैं भी खा ली हूँ। आज 2 दिन से तुम्हारे पिता काम पर नहीं जा रहे हैं, इसी वजह से घर में कुछ नहीं था, इसीलिए आज मैं पानी पी के सो जाती हूँ। अब बेटा तुम ही हमारी गरीबी दूर कर सकते हो। इतना कहने के बाद माँ के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। यह सब देख उस लड़के की आंखें खुल जाती हैं और वो ये रात भर सोचता है कि मेरी माँ मेरे लिए बिना भोजन किए सो जाती है और मैं उनकी आंखों में सिर्फ धूल झोंक रहा हूँ। मैं कितना नालायक बेटा हूँ। यही सब सोचते सोचते वो बहुत चिंतित हो जाता है और आत्महत्या करने के बारे में सोचता है। और जैसे ही सुबह होती है वो बिना बताए घर से निकल जाता है और वो एक पहाड़ी के ऊपर पहुंचता है। सुबह का समय था। उस पहाड़ी पर एक गुरु योग कर रहे थे। जैसे ही वह गुरु उसे देखते हैं वह तुरंत ही समझ जाते हैं कि ये आत्महत्या करने जा रहा है। वह गुरु उसे आवाज़ देते हैं कि बेटा सुनो, मेरा एक काम कर दो। यह सुन लड़का वापस आता है। तभी वो गुरु उस लड़के के चेहरे को देखते ही समझ जाते हैं कि ये बहुत परेशान है। तभी वो गुरु उससे कहते हैं कि इतना जल्दी तुम कहाँ जा रहे हो, आगे तो रास्ता भी नहीं है। तभी वह लड़का कहता है कि हे गुरुवर, मैं अपना जीवन समाप्त करने जा रहा हूँ। अब मुझे जीना नहीं है, अब मैं किसी काम लायक नहीं हूँ। बस यही एक रास्ता है कि मैं अपना जीवन समाप्त कर लूँ। यह सुनने के बाद वह गुरु उस लड़के से कहते हैं, बेटा तुम अपना जीवन समाप्त कर लेना, लेकिन उससे पहले मुझे ज़रूर बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। उसके बाद मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। यह सुन वो लड़का सारी बात बता देता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर रोने लगता है। लेकिन वो गुरु उसे चुप नहीं कराते हैं, बल्कि कहते हैं कि और तेज़ी से रो लो बेटा, तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा, तभी तुम मेरी बातों को समझ पाओगे। यह सुन वो लड़का रोने के बाद अपने आप को बहुत हल्का महसूस करता है। तब गुरु कहते हैं, बेटा जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है, इसे जीना सीखो। तुम आत्महत्या करके बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। यह सुन वो लड़का सोच में पड़ जाता है और कहता है, हे गुरुवर, पाप मैं कुछ समझा नहीं। इस पर गुरुवर कहते हैं कि तुम तो अपने साथ 2 और आत्महत्या करने जा रहे थे, अपने माता पिता की, क्योंकि उनका तुम्हारे सिवा कोई नहीं था, ये तुमने सोचा। यह सुन उस लड़के का मन बिल्कुल शांत हो जाता है और कहता है कि क्षमा करे गुरुवर, ये मैंने नहीं सोचा था, लेकिन गुरुवर अब मैं क्या कर सकता हूँ। अब मैं ना तो पढ़ाई कर रहा हूँ तो मैं अपने माँ बाप का सपना कैसे पूरा कर सकता हूँ। मेरा पूरा जीवन तो उस लड़की ने बेकार कर दिया है। अब मेरा मन कहीं नहीं लगता है। तब उन गुरुवर ने कहा, बेटा जीवन में जो होता है अच्छे के लिए होता है। तुम्हें कैसे पता कि उस लड़की ने तुम्हें धोखा दिया है? हो सकता है कि उसकी कोई मजबूरी रही हो या फिर तुम्हें कुछ सिखाना चाहती हो। बाकी ये सब छोड़ के तुम फिर से अपने पढ़ाई पर ध्यान दो, क्योंकि तुम किसी और को अपना लक्ष्य बना लिया था जो तुम्हारे बस में नहीं था। कोई किसी मनुष्य को अपने बस में नहीं कर सकता है। तुमने ही उसके पीछे अपना लक्ष्य पढ़ाई छोड़ा था, उसने तुमसे नहीं कहा था। तुम अपना आपा खोए थे, इसमें उसकी गलती नहीं है। अगर वहीं पर तुम अपना ध्यान अपने काम पर लगाते तो वो तुम्हें कभी धोखा नहीं देता। तुमने ही ऐसी चीज़ की चुनाव किया था जो तुम्हारे बस के बाहर था। उस लड़की ने अपना आपा नहीं खोया, क्योंकि उसको अपने ऊपर अपने आप पर भरोसा था। उसे पता था
कि हम किसी भी मनुष्य को अपने वश में नहीं कर सकते हैं। बस क्षणिक सुख मिल सकता है, उसके बाद तो दुख ही है। इसलिए जीवन में उतार चढ़ाव आता ही रहेगा। जो मनुष्य इन सभी चीज़ों से आगे निकलता है वही जीवन में सफल बन पाता है। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अब तुम सिर्फ अपने पढ़ाई पर फोकस करो, जो बीत गया उसे भूल जाओ। तब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही लक्ष्य बचेगा, तब जाकर उसमें तुम कामयाब बन पाओगे। उठो, जागो और फिर से शुरू करो। अभी ज़्यादा समय नहीं बीता है, अभी तो 4 महीना ही तो गया है। किसी के आने जाने से जीवन खत्म नहीं होता है। अगर वहीं पर सोचो कि जो तुम्हारे माता पिता हैं वो तुम्हें बचपन से पाल रहे हैं, तुमसे प्यार कर रहे हैं, लेकिन तुमने कभी उनके लिए पागल नहीं हुए। क्या उनका प्यार झूठा है? ये सिर्फ है तुम्हारे मन का भ्रम है। तुम सिर्फ भटक गए हो, तुम्हारा मन तुमसे बाहर हो गया है। उसे काबू करो। जब वह तुम्हारे नियंत्रण में रहेगा तब तुम्हें किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। तुमने अपने आप को, अपने मन को किसी और के मन से चला रहे थे जो तुम्हारा था ही नहीं। इसलिए आप अपने आप पर नियंत्रण रखो, फिर जो चाहोगे वो मिल जाएगा। बस हर चीज़ पाने का तरीका सीखो। बेटा, अभी के लिए मेरी एक बात मानो। आज से तुम उस लड़की के बारे में सोचना छोड़ दो, बल्कि अपनी माँ के बारे में सोचो जो तुम्हें खाना खिला के भूखे सो जाती है। तब तुम्हारे अंदर अपने लक्ष्य को पाने की भूख बढ़ेगी। और अपने मन को शांत करने के लिए रोज़ सुबह सुबह ध्यान करो। इससे तुम्हारे अंदर पॉजिटिव शक्तियाँ बढ़ेगी जो तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी। ये सब सुन वो लड़का का मन बिल्कुल शांत हो जाता है और उन गुरुवर से वादा करता है कि मैं अपने जीवन में अब कभी हार नहीं मानूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर वो लड़का अपने घर एक नई उम्मीद के साथ वापस आ जाता है और फिर पढ़ाई शुरू करता है। और लगातार 4 साल मेहनत करने के बाद वो एक अध्यापक बन जाता है। दोस्तों, हमें इस कहानी से जो सीखने को मिला है कि आज के समय में हम लोग भी किसी प्यार के चक्कर में पड़ जाते हैं या फिर किसी बुरी लत में, जैसे शराब पीना, पान मसाला खाना, जो कि हमारे जीवन को बर्बाद करता है। और हमें लगता है कि शराब पीने के बाद हमें सब कुछ अच्छा नज़र आता है, हमें लगता है वही हमारा जीवन है। और बाद में जब समय निकल जाता है तो हमारे हाथ कुछ नहीं लगता है और हम जीवन भर दूसरों की मजदूरी करते हैं। तो दोस्तों, इन सभी गलत आदतों से जितना दूर रहोगे उतना ही आगे चलकर आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी और आप एक समाज के लिए उदाहरण बनोगे। दोस्तों, बस आज के लिए इतना। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। और जाने से पहले अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।